दोस्तों नमस्कार। हर एक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। भारतवर्ष में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं और उन्हीं में ही एक त्यौहार है गोवर्धन पूजा। जी हाँ दोस्तों, दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। आज हम आपको गोवर्धन पूजा के बारे में काफ़ी रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए गोवर्धन पूजा से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। यह हम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने त्योहारों के बारे में हमें उचित जानकारी जरूर रखना चाहिए। क्योंकि कब कौन कहाँ कैसे आपसे इस त्यौहार के बारे में पूछे तो आपको पहले से ही अपने त्योहारों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में उचित जानकारी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं, और यही महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आप गोवर्धन पूजा के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि जो हमारा गोवर्धन पूजा हम क्यों मनाते हैं। गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है कि जब उन्होंने कहा था कि इंद्रदेव का कर्तव्य है वर्षा करना, इसलिए उनकी पूजा की जगह गोवर्धन पूजा होनी चाहिए। क्योंकि गोवर्धन पूजा इसलिए होनी चाहिए, गोवर्धन एक पर्वत है, उस पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर गायें चरती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है। माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है गिरिराज जी के अलावा माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि गोवर्धन पूजा का क्या अर्थ है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा क्यों आरंभ की। इसमें एक कहानी है कि एक बार जो है ब्रज में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण जितने भी गांववासी थे वो परेशान हो गए थे। कोई गांव पूरा जलमग्न हो गया था। तब भगवान विष्णु के अवतार जो श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी पशु पक्षी जीवन की रक्षा हेतु शरण में आ गए थे। उसके बाद से ही गोवर्धन पूजा के परंपरा की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है कि गोवर्धन पूजा के पीछे असली कहानी क्या है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की भगवान इंद्र पर विजय के उपलक्ष्य में की जाती है। एक तरफ भगवान इंद्र थे जो कि अधिक से अधिक वर्षा करा रहे थे, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण जी जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर, छोटी सी जो कनिष्का उंगली होती है छोटी वाली, उस उंगली पर उठा लिया था। तो भगवान कृष्ण की भगवान इंद्र पर विजय के उपलक्ष्य में ये जो है त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को भारी वर्षा से बचाने के लिए, आश्रय प्रदान करने के लिए गोवर्धन पर्वत यानी पहाड़ी को अपनी छोटी सी उंगली से उठा लिया था। गोवर्धन पूजा के दिन हम किसकी पूजा करते हैं। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, गोवर्धन पर्वत घरों में बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। उन्हें अन्नकूट और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है गोवर्धन, भगवान गोवर्धन जो है वो कौन है। गोवर्धन पर्वत कृष्ण से संबंधित हिंदू ग्रंथों में एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह वह भूमि है जिसे ब्रज कहा जाता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। गोवर्धन या गिरिराज के रूप में उन्हें जाना जाता है और ब्रज का पवित्र केंद्र होने के कारण उसे कृष्ण के प्राकृतिक रूप के रूप में पहचाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत है वो कितने दिनों में उठाया था। पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया था और ब्रज के लोगों ने भूख और प्यास से अप्रभावित रहकर 7 दिनों तक उसके नीचे शरण ली थी। तभी से भगवान कृष्ण के भक्त गोवर्धन पूजा के दिन उनकी भी पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्वत का दिवाली के क्या संबंध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसी त्योहार में से एक है गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवाली के अगले दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की स्मृति में मनाया जाता है। दोस्तों गोवर्धन पूजा की शुरुआत कब हुई थी।
हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर मान लें तो साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर के दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से ये इस बार प्रारंभ हो रहा है। 2023 की बात है। इस तिथि का समापन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को इस बार हो रही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गोवर्धन किसका पुत्र था? गोवर्धन पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलत्स्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो उनकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। तब उन्होंने द्रोणांचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसके काशी में स्थापित करके उसका पूजन करूंगा। दोस्तों अगला है कि गोवर्धन का वैसे फुल फॉर्म क्या है? सरकार ने भी गोवर्धन पर्वत को हाथों हाथ लिया है। सरकार जो है गोवर्धन को एक एग्री जो है ऑर्गेनिक रिसर्च के रूप में या रिसोर्सेज के रूप में अपना रही है। तो गोवर्धन का सरकार के लिए जो भारत सरकार है उसके लिए भी गोवर्धन का जो फुल फॉर्म है वो है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। डैट मीन्स कि गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर आधारित है और इसका उद्देश्य है परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ाए रखने के लिए कचरे को धन में परिवर्तित करना। दैट मीन्स गोवर्धन, गोबर से धन निकालना, यानी कचरे से, यानी जो भी हमारा कचरा उससे हम कैसे धन प्राप्त करें, यह सरकार का इसमें विजन है। दोस्तों अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि भगवान का इंद्र के साथ झगड़ा हो गया था, लेकिन जो इंद्र थे वो कृष्ण से क्यों नाराज थे? जो उनके बीच का आपस का जो झगड़ा था जिस कारण उन्होंने पर्वत उठाया, तो आखिर उनके झगड़े का कारण क्या था? उनका मानना था कि उनकी उत्कृष्ट फसल के लिए इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन जिम्मेदार है। भगवान श्री कृष्ण ये मानते थे कि जो इतनी उत्कृष्ट फसल हो रही है इसके लिए इंद्र जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जो गोवर्धन पर्वत है वो जिम्मेदार है। आश्वस्त होने के बाद सभी ने इस प्रक्रिया को ना करने का विकल्प चुना। इससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने एक शक्तिशाली तूफान भेजा जिससे पूरी बस्ती डूब गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में सबको जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु जो है वो किस उम्र में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष 8 महीने और 7 दिन जीवित रहे। मृत्यु तिथि भी बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको, 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, जब श्री कृष्ण 89 वर्ष के थे, मेगा युद्ध यानी जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उस समय श्री कृष्ण 89 साल के थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आता है कि गोवर्धन पूजा से लाभ क्या है, क्यों करें हम गोवर्धन पूजा? दोस्तों मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से और पूजा करने वाले व्यक्ति की इच्छा अनुसार फल भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा करता है उसके धन और समृद्धि का लाभ होता है और उनके परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग को भी अर्पित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग कुछ लोग अर्पित करते हैं। गोवर्धन पूजा किस तरह से करनी चाहिए, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाकर उसमें चावल, खीर, बतासे, जल, धूप, पान, केसर और फूल चढ़ाना है और भगवान गोवर्धन की पूजा करनी है। साथ ही सभी प्रकार की सामग्री की व्यवस्था करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना है। इस दिन 56 या 108 प्रकार के भोजन भी बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने से काफी ज्यादा लाभ होता है। गाय के गोबर से हम लोग गोवर्धन कैसे बनाते हैं? विशेषज्ञ बताते हैं इस बारे में कि गोवर्धन पूजा के लिए गाय का गोबर जो है हमें लेना चाहिए। गाय का गोबर जो है वो ताज़ा होना चाहिए और सफ़ेद गाय से निकला हुआ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद गाय का जो गोबर होता है वही आपको यूज करना है, ताज़ा गोबर होना चाहिए। और आपको कभी भी गर्भवती गाय का गोबर उपयोग नहीं करना चाहिए। जी हाँ, गर्भवती गाय का जो गोबर है उसे उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस अवसर के लिए जो है ये अशुभ होता है। आपको यह भी सुरक्षित करना चाहिए कि गाय के गोबर में अशुद्धियाँ ना मिले। जी हाँ दोस्तों, गाय के गोबर में अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। अब आ जाते हैं कि गोवर्धन पर्वत कहाँ स्थित है। ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि गोवर्धन पर्वत जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर पंचायत है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर पंचायत है। गोवर्धन और इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि भी कहा जाता है। गोवर्धन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ये भी जान लें। गोवर्धन या इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि भी कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ
उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और हमारी इस जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ एक और बहुत ही उत्कृष्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।